નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 7માં હિન્દીમાં વ્યાકરણ શબ્દકોશ જોઈશું. બરાબર. शब्दकोश ऐसे विद्यार्थी को आएगा यानी जिसका जो मूळाक्षर यानी कक्को बाराक्षरी જેનું કમ્પ્લીટ હશે એને જ શબ્દકોશ આવડશે. બરાબર. એ શબ્દકોશને બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે સ્વરને જોઈશું. બરાબર. સ્વર તો શબ્દકોશને તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે સ્વર તરફ ધ્યાન આપીશું. સ્વરમાં અ આ ई ऊ ये जो आता है, मैं आपको स्वर यहाँ पर बताती हूँ. तो अ आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह. तो ये स्वर है. स्वर कितने हुए? 13. और 13 स्वर में से अगर कोई शब्द हो तो सबसे पहले हम स्वर वाले शब्द लेंगे शब्दकोश बनाने के लिए, और बाद में व्यंजन वाले शब्द देखेंगे. बाद में व्यंजन आएगा. व्यंजन में क ख ग ग अंग च छ ज ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ष षष्लानु ष ह क्ष ज्ञ त्र अने श्र. तो ये जो है स्वर है और ये जो है व्यंजन है. अगर शब्दकोश है बनाना है आपको तो सबसे पहले स्वर वाले शब्द लेंगे. मानोगे मैं आपको यहाँ पर कुछ दृष्टांत देती हूँ. यहाँ पर आपको दृष्टांत देती हूँ. मानो अनार, फिर हिरन, खरगोश. बराबर. अनार, हिरन, खरगोश, कमल. फिर हम लेंगे हॉल. बराबर. तो ये जो शब्द है उन शब्द को हमें शब्दकोश बनाना है उन शब्दों का. तो शब्दकोश बनाते समय सबसे पहले स्वर लेंगे. स्वर कितने हैं? 13. बराबर. तो ये जो वाक्य है, ये जो हमने दिया है उनमें से सबसे पहले हमें स्वर वाले शब्द लेने होंगे. तो स्वर में क्या होगा? अनार, वो सबसे पहला स्वर है. बराबर. तो सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे अनार. जवाब है अनार. फिर व्यंजन जो है, व्यंजन में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? क. तो कमल. आपको क ख ग ग इस तरह लेना है. तो क शब्द पहले आया, फिर आया ख यानी खरगोश. बराबर. फिर यहाँ पर दोनों शब्द एक हैं, हॉल और हिरन.
जो दो शब्द एक ही हो तो हमें सबसे पहले 12 को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ह, हा, ही, इस तरह। तो सबसे पहला शब्द कौन सा आया? ह। फिर बाद में ही आता है, तो उन दोनों में से तय करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो पहला शब्द आएगा हल, बराबर। अगला शब्द है हिरन। तो इस तरह बच्चों सबसे पहले हमें स्वर को लेना है, फिर बाद में हमें व्यंजन को लेना है, बराबर। एक और दृष्टांत देखते हैं। दूसरा दृष्टांत यहाँ पर बैगन, बैगन, फिर कोई और शब्द मगर, और म वाला कोई भी शब्द ले हम, मिर्च, बराबर। फिर इमली, इमली, ईख। तो ये शब्द मैंने आपको दिए। पहला शब्द दिया बैगन, फिर मगर, मिर्च, इमली और ईख। तो बच्चों ये जो शब्द दिए हैं उन शब्द का हमें शब्दकोश बनाना है। तो उनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले उनमें से हमें स्वर देखने हैं। स्वर देखने के बाद व्यंजन देखेंगे, और स्वर में भी सबसे पहले अ, आ, ई, उ, ई, इस तरह हम लेंगे। फिर बाद में हम व्यंजन देखेंगे, क, ख, ग, ग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ष, स, ह, श, ञ, त्र, ने, स्र, बराबर। तो ये हुए व्यंजन। तो उनमें हम सबसे पहले शब्द लेंगे स्वर वाले शब्द। तो इनमें ये दोनों स्वर है, ये आगे का ई और उसके दूसरा जो शब्द दिया है उसका भी ई है, लेकिन दोनों ई बराबर है। तो अगर दो ई बराबर है तो हम दूसरे वाले शब्द देखेंगे, और दूसरे वाले शब्द में कौन सा शब्द पहला आता है, अरे कौन सा व्यंजन पहले आता है, कौन सा वर्ण पहले आता है। तो म पहले आएगा या ख? तो विद्यार्थी मित्रों क, ख, तो ख सबसे पहले आता है। तो हम पहला शब्द ईख लिखेंगे। जवाब ईख, ईख माने शेरड़ी। फिर बाद में इमली, इमली, बराबर। फिर ये जो तीन शब्द हैं वो तीन शब्द व्यंजन हैं, बैगन, मगर और मिर्च। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? हम 12 व्यंजन देखते हैं तो सबसे पहले व्यंजन में ब आता है, बैगन, बराबर। उसके बाद मगर और मिर्च दोनों के आगे म वर्ण आया, दोनों के आगे म वर्ण आया, म, लेकिन हमें ये देखना है कि ये म 12 में पहले आता है कि ए म पहले आता है। तो सबसे पहले 12 में ए म आएगा मगर, और बाद में ए शब्द आएगा मिर्च, बराबर। विद्यार्थी मित्रों समझ पड़ी?
તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વર લેવાનો. શબ્દકોશ બનાવતી વખતે સૌથી પહેલાં આપણે સ્વરવાળા શબ્દો લેવાના, ત્યાર પછી જ વ્યંજનવાળા શબ્દો લેવાના. અને સ્વરવાળા શબ્દોમાં પણ કયો સ્વર પહેલાં આવે છે, જે સ્વર પહેલાં આવતો હોય એ સ્વર લેવાનો, પછી બીજો સ્વર લેવાનો. બરાબર? ત્યાર પછી આપણે વ્યંજન તરફ જવાનું. વ્યંજનમાં કયો શબ્દ પહેલાં આવે અને કયો શબ્દ પાછળ આવે. હવે બે શબ્દો સરખા હોય તો તમારે શું કરવાનું? બીજો શબ્દ જોવાનો, બીજો વર્ણ જોવાનો. શબ્દ ન કહેવાય એને વર્ણ કહેવાય. એક જ અક્ષર હોય અને અક્ષર અથવા વર્ણ આખો 2-3 લખેલા હોય વર્ણો ભેગા તો એ શબ્દ બને. બરાબર? હવે આ રીતે આપણે શબ્દકોશ જોયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શબ્દકોશ બનાવતી વખતે જો થોડી ઘણી સાવધાની રાખવામાં ન આવે તો આપણો આખો શબ્દકોશ ગલત થઈ જાય. સૌથી પહેલાં તો આપણે સ્વર તૈયાર કરવા પડશે, ત્યાર પછી વ્યંજન તૈયાર કરવા પડશે. એટલે સ્વર અને વ્યંજન કક્કો અને બારાક્ષરી તૈયાર કરવી પડશે, તો જ તમને શબ્દકોશ આવડશે. હવે આ વર્ણો કઈ રીતે વર્ણમાળામાં પણ એના પણ ભાગ આપવામાં આવ્યા છે. કખ ગગ અંગ, કખ ગગ અંગ. જે શબ્દો ગળામાંથી નીકળે એને મૂર્ધન્ય કહેવાય. ચછ જજ જ, ચછ જજ જ. જે શબ્દ આપણા દાંતને ટચ કરે, આપણે બોલતી વખતે આપણે જ્યારે શબ્દ બોલીએ, વર્ણ બોલીએ, ત્યારે એ વર્ણ આપણા દાંતને ટચ કરે તો એ દંતવ્ય કહેવાય. અમુક શબ્દો એવા છે જે આપણે તાળવાને ટચ કરે, ત, થ, દ, ધ, ન, એ તાલવ્ય યાની તાળવાને ટચ કરે એ બોલીએ ત્યારે. અમુક શબ્દો એવા છે કે જે આપણા હોઠ ભેગા થાય તો જ બોલાય. પ, ફ, બ, ભ, મ. આ શબ્દો એ ઓષ્ઠ કહેવાય. જો આને આપણે બીના હોઠની સહાયતાથી જો બોલીએ તો એ શબ્દ બોલાય નહીં. ગમે તેટલી કોશિશ કરીએ પણ એ શબ્દો બોલાય નહીં. જ્યારે સ્વર એવા છે કે જે તમારે આપોઆપ નીકળી જાય. જ્યારે આપણે બીમાર હોઈએ ને ત્યારે સ્વર નીકળે, આ એમ બોલીએ ને બીમાર હોઈએ ત્યારે, તો આ स्वर अपने आप निकल जाते हैं. और व्यंजन में कई प्रकार हैं: मूर्धन्य, दंत, तालव्य, ओष्ठ, इस तरह. फिर बच्चों ये बात मैंने बता दी. अब आपको ये जो मैंने दृष्टांत दिए हैं, इस तरह आपको कितने दृष्टांत लिखने हैं? गृह कार्य होमवर्क. बराबर? तो होमवर्क में आपको 15 दृष्टांत लिखने हैं. कितने दृष्टांत? HW आपको होमवर्क में 15 दृष्टांत ऐसे लिखने हैं. सबसे पहले गलत शब्द लिखना है, यानी शब्द को गलत तरीके से, फिर उसको सही जवाब में लिखना है. इस तरह 15 दृष्टांत लिखने हैं अपने नोट में, व्याकरण में. बराबर? तो इस तरह वर्णमाला यानी शब्दकोश हमने आपको सिखा दिया व्याकरण में. अब हम आगे का व्याकरण में देखेंगे अर्थपूर्ण वाक्य. अगला पॉइंट है अर्थपूर्ण वाक्य.
અર્થપૂર્ણ વાક્ય ક્યારે બને? કોઈ પણ વાક્ય હોય એ વાક્ય તો હોય, પણ જ્યારે એ સરખી રીતે બનાવેલું ન હોય તો એ કોઈ વાક્યનો અર્થ નથી નીકળતો. માનો કે આપણે કોઈ અહીંયા તમને ચોપડીમાં કેટલાક દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે. જુઓ, પહેલું આપ્યું છે આ દૃષ્ટાંત, જીવન જલ હૈ હી. બરાબર, આ પાણીના ટપકા આપ્યા છે અને જીવન જલ હૈ હી. હવે આ જે વાક્ય આપ્યું છે એ વાક્યને તમારે શું કરવાનું? શબ્દકોશ અરે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. શું બનાવવાનું છે? અર્થપૂર્ણ વાક્ય. આ વાક્યનો કોઈ અર્થ નીકળતો નથી, પણ એને આપણે સીધી લાઈનમાં ગોઠવીએ તો એનો કોઈ અર્થ નીકળે. તો અહીંયા પહેલાં આપણે લઈશું જલ ही जीवन है. बराबर, जल ही जीवन है. फिर दूसरा वाक्य है में फूल भरता रंग कौन. तो आने આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય આડાવડા શબ્દો મૂક્યા છે, એને આપણે સીધા શબ્દો મૂકવાના છે. બરાબર, તો એને આપણે फूलो में रंग कौन भरता है. फूलों में रंग कौन भरता है, ये सही वाक्य हुआ. अगला वाक्य यहाँ पर बताया है बिजली में बादल चमकती क्यों. तो ये गलत वाक्य है, उनको हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. बादल में बिजली क्यों चमकती है. बादल में बिजली क्यों चमकती है. आ रीते આપણે અહીંયા કેટલાક વાક્યો જોઈએ. जल जीवन है ही. बराबर, तो उसको हमें सही ढंग में लिखना है कि जल ही, जवाब जल ही जीवन है. जल ही जीवन है. मानो कोई वाक्य लिखा, राजा एक गरीब था. बराबर, હવે આવું વાક્ય લખ્યું તો તમારે આ વાક્યને સીધું બનાવવાનું, અર્થપૂર્ણ વાક્યનું. તો એક ગરીબ રાજા था. જવાબ एक गरीब राजा था. बराबर, आ जे वाक्य है ये वाक्य अर्थपूर्ण नहीं, आडावड़ू वाक्य है. ये वाक्य ने आपणे सही ढंग से सही शब्द बनाए और अर्थपूर्ण वाक्य बनाया. एक गरीब राजा था. तो इस तरह अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए भी हमें ये सब ध्यान में रखना होगा. फिर एक और दृष्टांत देखते हैं. सूर्य, मानो कि एक वाक्य आपको दिया, सूर्य आकाश में निकलता है, सूर्य आकाश में दिखाई देता है. सूर्य आकाश में दिखाई देता है, तो सूर्य है दिखाई आकाश. હવે આવું વાક્ય લખ્યું तो तमारे એને સીધું કરવાનું. सूर्य आकाश में दिखाई देता है. बराबर, आ रीते अलग अलग शब्दों लख्या. हवे एने आपणे जवाब सूर्य आकाश में दिखाई देता
है, सूर्य आकाश में दिखाई देता है। तो ये पहला वाक्य है, वाक्य तो है लेकिन वो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। और दूसरा जो वाक्य है वो वाक्य कैसा हुआ, अर्थपूर्ण वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थपूर्ण वाक्यना આપણે 15 દૃષ્ટાંત લખવાના, HW બરાબર 15 દૃષ્ટાંત लिखिए, बराबर 15 दृष्टांत लिखिए। कितने दृष्टांत लिखने हैं HW यानी होमवर्क में 15 दृष्टांत लिखिए। इस तरह सबसे पहले गलत लिखना है और फिर बाद में सही, गलत सही, इस तरह 15 दृष्टांत लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे आ होमवर्क में लखवानुं कक्को ने बाराक्षरी तैयार ज जोईए मारे, बराबर। फरी आगला विडियो में आपणे मळीशुं पाठ तरफ।